आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूँ रितेश। और आज हम लोग जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स और मैकेनिकल फिजिक्स के ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। तो उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एनी थियरीज, मतलब किसी भी सैद्धांतिक या वैज्ञानिक सिद्धांत के फंक्शन और ऑपरेशन को जिन गणितीय माध्यमों या संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उसी को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। लाइक स्मॉल पी यानी कि पोजीशन, स्मॉल क्यू मोमेंटम, स्मॉल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाइफन एच हाइजेनबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड मतलब उल्टा जो ट्रायंगल है इसको नेबुला कहा जाता है और इसको डेल्टा कहते हैं। ये डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच अंतर क्या है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही होगा, तभी तो इसके ऑपरेटर्स भी भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ऑपरेशन भिन्न होते हैं। कैसे, क्यों होते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स जो है डिस्क्राइब करता है किसी भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बिहेवियर को। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ कहने का मतलब है कि किसी भी अगर पार्टिकल्स में, लाइक एटम का जब हम लोग बात करते हैं तो एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा कण होता है जिसको हम लोग, मतलब उससे छोटा कण प्राप्त नहीं किया जा सकता। एटम से छोटा वो क्या कर सकते हैं, अविभाज्य यानी कि अनडिस्ट्रॉयड है। ठीक है, तो जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट की तुलना में किसी ऐसे बॉडीज़ की तुलना करते हैं जो जिसका वेलोसिटी, मतलब ऐसा बॉडीज जो एटम से बड़ा हो, बृहद हो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बृहद, बड़ा, जिसका वेलोसिटी कंपेयर्ड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्मॉल सी के कंपेयर में जिसका वेलोसिटी कम हो। अब देखिए, आइंस्टीन की एक रिलेटिविटी थी थ्योरी जिसमें कहा था आइंस्टीन ने, उनका पहला प्रश्न यही था रिलेटिविटी में कि क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ थ्रो किया जाए। तो उन्हें 2 वर्ष लगा। अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी बॉडीज़ की, चाहे वो एटम्स हो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हो, जब उनको स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंका जाएगा, मतलब जब लाइट की स्पीड और जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं उसकी स्पीड अगर दोनों इक्वली होगी तो क्या होगा, जैसे लाइट के लिए समय एक स्तर पर कांस्टेंट होता है रिलेटिवली हमारे, मतलब हम लोगों को 1 घंटा से ऊपर लगता है 5 से 6 किलोमीटर चलने के लिए, लेकिन वहीं लाइट को क्या लगता है, 1 सेकेंड में ही वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। तो वही हम लोग बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो ये सीधे शब्दों में देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की तुलना में मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है उसकी तुलना लाइट से करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट आप लोगों के लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से क्लासिकल फंक्शन है जिनका मैकेनिकल में कैसे यूज किया जाता है, और मैकेनिकल फंक्शन और क्लासिकल फंक्शन दोनों को हम लोग क्वांटम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक टेबल है। ऊपर में लिखा हुआ है ऑपरेटर्स इन, मतलब कि जो ऑपरेटर्स हैं उनका कैसे क्या इस्तेमाल होता है, उनके वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे देख सकते हैं आप लोग, एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने इसको 4 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट्स है वेरिएबल्स, जो हमारा परिमाण है। दूसरा है उसका क्लासिकल सिंबल क्या होता है। उसके बाद उसका जो ऑपरेशनल सिंबल होता है वो क्या होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में उसको ऑपरेटर के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, जिसमें कोऑर्डिनेट
हम लोग मतलब पढ़े हैं, जब हम लोग वेक्टर में आते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेट को हम लोग आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर से उपयोग करते हैं। लेकिन उसका जो रिस्पेक्ट वैल्यू होता है वो हमारा एक्स, वाई और जेड होता है। और रिलेटिविटी में एक अलग स्पेस माना गया है, एक अलग फेज स्पेस माना गया, जिसमें एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में शामिल किया गया समय को। ठीक है, वो 4 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, एक तरह से मानिए कि धरती पे जो भी ऑपरेशन है सब 3 डायमेंशनल है, मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली कहिए तो। और जो भी 4th डायमेंशनल है वो हमारे आउट ऑफ स्पेस के लिए यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट जिसका क्लासिकल सिंबल हमारा स्मॉल क्यू के है, जहाँ पे के का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। उसका ऑपरेटर सिंबल क्या है? कैपिटल क्यू के। और कैपिटल क्यू के आप लोग जब आप लोगों को मैं हैमिल्टोनियन फंक्शन पढ़ाऊंगा या हाइजेनबर्ग फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखेंगे आप लोग कि कैसे ये जो क्यू है, ये जो पोजीशन है, कैसे कैपिटल क्यू में बदलती है। कैपिटल क्यू में ही हम लोग ऑपरेटर्स को क्वांटम फिजिक्स में उपयोग करते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर्स कैपिटल क्यू को हम लोग क्या करेंगे? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल क्यू के से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स में जो स्मॉल क्यू के है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटर्स के रूप में कैपिटल क्यू के लिखेंगे और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल क्यू के से। ठीक है, उसके बाद है लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को हम लोग क्लासिकल सिंबल में लिखते हैं स्मॉल पी और ऑपरेटर सिंबल में हम इसको लिखते हैं कैपिटल पी। वहीं हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में लिखते हैं माइनस आई। माइनस आई क्या है? आई है इमेजिनरी फंक्शन, नहीं एक सेकेंड, आई जो है कोऑर्डिनेट्स को हमारा दर्शाता है। तो आई क्या है हमारा? माइनस आई हाइजेनबर्ग कांस्टेंट इनटू नेबुला। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेबुला का क्या मान होता है। नेबुला का मान होता है आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल जेड। ये नेबुला का मान होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का हमारा क्लासिकल सिंबल होता है कैपिटल ई। ऑपरेटर सिंबल में हम लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं या फिर ऑपरेशन इन एप्सिलॉन। और इसको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में लिखते हैं हम लोग आई इंटू हाइजेनबर्ग फंक्शन इंटू डेल बाई डेल टी। ठीक है, वहीं हम लोग वेलोसिटी यानी वेग को क्लासिकल सिंबल में लिखते हैं स्मॉल वी। ऑपरेटर सिंबल में लिखते हैं हम लोग न्यू ऑपरेशन, न्यू ऑपरेशन या ऑपरेटर। वही हम लोग इसको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में क्या लिखते हैं? माइनस आई हाइजेनबर्ग फंक्शन बाई एम इंटू नेबुला। वहीं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग दोनों में क्लासिकल सिंबल और ऑपरेटर सिंबल में हम लोग स्मॉल वी से ही डिनोट करते हैं और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई बाई वी कर देते हैं। वहीं हम लोग टाइम की बात करें तो क्लासिकल सिंबल में टाइम को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और ऑपरेटर सिंबल में इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, इसको टाउ बोलते हैं। ये थोड़ा हो गया है, इसको हम लोग ऐसे कर दे, ऐसे आप लोग देखे होंगे, इसको 12th में पढ़े होंगे टॉर्क को, टाउ को। और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में हम लोग इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई टी कर देते हैं। तो ये है आज का हमारा क्लास है। ये कुछ बेसिक्स सिंबल्स थे क्लासिकल और ऑपरेटर सिंबल्स, जिनका हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर ये मुख्यतः बेनिफिशियल 11th-12th के लिए तो नहीं है, ये ज़्यादातर बेनिफिशियल है 11th-12th के ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए, मेनली पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए। जब वो खासकर क्या क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना पेपर 5 में, ग्रुप ए में उनका मैथमेटिकल फिजिक्स है और ग्रुप बी में क्या है? क्वांटम फिजिक्स, और ग्रुप सी है क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में वहाँ हैमिल्टोनियन फंक्शन का बहुत उपयोग होता है। इसमें ये वाला दोनों बहुत सारा उपयोग देखेंगे इसका।
कैसे स्मॉल क्यू के को कैपिटल क्यू के में बदलते हैं ये, और ये जो भी निबला है फंक्शन आई है, निगेटिव पॉजिटिव है या हाइजेनबर्ग का फंक्शन है, ये सभी को आप लोग कहाँ देखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में। और आपको अगर याद हो तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन को पढ़ा था, जिसको मैंने गलती से उस वीडियो में मैंने बोल दिया था श्रोडिंगर फंक्शन। इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। इसको श्रोडिंगर फंक्शन नहीं बल्कि हाइजेनबर्ग फंक्शन कहते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिजल्ट है, वो ऑपरेटर्स है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ स्मॉल एच लिख के छोड़ दें तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन अगर यही हम लोग स्मॉल एच करके इसके ऊपर वाले सर पे हम लोग टोपी रख दें तो ये क्या हो गया, हाइजेनबर्ग कांस्टेंट। तो सब अपना अपना कांस्टेंट है और इसका सबका प्रैक्टिकल वैल्यू अलग अलग होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अगले क्लास में या तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे या फिर हो सकता है कि हमको 11th-12th साथ लेके चलना हो, तो अगले वीडियो में हो सकता है कि या तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे या फिर हम लोग कोई थ्योरी ही पढ़ लेंगे, लाइक एंट्रोपी वगैरह या फिर लाइवोलिस थ्योरम वगैरह, जो भी मतलब पार्ट 3 के एग्ज़ाम के व्यू से बेनिफिशियल हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मगध यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं पहले उसको देखूँगा, मतलब उसकी ओर ज़्यादा मेरा फोकस है। और मेरा मेन फोकस है कि सप्ताह में मैं कम से कम 1 या 2 थ्योरी आप लोगों को करवा दूं। और हमारा मैथ का भी क्लास चलता रहेगा। आज फिजिक्स का डेट था तो आज मैं फिजिक्स का अपलोड कर रहा हूं वीडियो, कल मैथ का है। तो कल हम लोग फिर से हम लोगों ने संख्या पद्धति के सारा फॉर्मूला पढ़ लिया था, हम लोग एवरेज का पहला क्लास कर लिया था। बस कल के क्लास में एवरेज को थोड़ा सा रिविज़न करके फार्मूला को हम लोग आगे 1-2 ट्रिक बता के मैं आपको, और आगे हम लोग मैथ बनाएंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे, मेनली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना कमेंट लिखे कि अगली वीडियो मुझे किस थ्योरी पे बनाना चाहिए जो आपके पार्ट 3 के लिए बेनिफिशियल हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।